नमस्कार दोस्तों, मैं एक और कहानी के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ और ये कहानी झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले के ठीक 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव उतरीडी पड़ता है, जिसमें राम मोहन गंजू नाम का एक व्यक्ति रहता है और उसके 4 बेटियां हैं और एक बेटा है और पति पत्नी कुल मिला के 7 सदस्य हैं। सातों अपना अच्छे से जीवन यापन कर रहे थे, खेती बाड़ी करके अपना पशुपालन करके इसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे थे। सुबह का मौसम था, सभी लोग बच्चे लोग स्कूल भी चल गए थे। दोनों पति पत्नी घर पे ही थे, लेकिन कुछ देर बाद उसका पति भी खेत की ओर अपना कुल्हाड़ी लेके निकल गया। पत्नी पशुओं के चारा इकट्ठा करने के लिए वह भी जाने की तैयारी कर रही है, लेकिन उसे हंसुआ मिल नहीं रहा। वो चारों तरफ ढूंढ रही है, कहीं हंसुआ उसे मिल जाए। तो कहीं मिलना नहीं तो वो एक कबाड़ का जो रूम होता है, जिसमें सारे सामान पुराना जो सामान होता है, जो कभी ज़रूरत पड़ता भी नहीं है, वैसे सामान को एक रूम में रख दिया जाता है, जिसमें लकड़ी अन्य सामान जो है उसमें रहता है, जिसमें सांप बिच्छू बिल्ली कुत्ते सब सारे वहाँ बस जाते हैं, कीड़े मकोड़े बहुत सारे। उसी में वो खोज रही थी, जो एक टूल्स होता है घास काटने का, उसी टूल्स को वो खोज रही थी। शायद मिल जाएगा तो वो भी घास काटने निकल जाएगी, लेकिन मिलता नहीं है। तो फिर वो ढूंढना शुरू करती है, तो मिल जाता है। मिलने के बाद वो चल जाती है, लेकिन कुछ ही देर तक वो घास काटने के बाद वापस चली आती है और उसे ये आभास भी नहीं होता है कि उसे क्या हो गया। और वो अपना बेड लेके अपना सो जाती है और उस क्रम में कुछ बच्चियां जो है उसको उठाने का प्रयास करती है, तो वो उठती ही नहीं है। तब लोग सोचता है कि आखिर इसे क्या हो गया। तब इसे जो है कि उसको कुछ सामने का जो नज़दीकी डॉक्टर होता है उससे बुलाया गया, लेकिन वो डॉक्टर लोग जो है उसे कुछ पता रहता तब तो कुछ उसको दवा देता, उसे कुछ पता ही नहीं था, तो इसलिए वो दवा तो दे नहीं सकता था। तो कुछ देर तक इसी तरह समझ ही नहीं पाया कि क्या है नहीं है। ओझा जो है वहाँ का जो तंत्र मंत्र करने वाला, उन लोग को भी बुलाया उन लोगों ने। तो वो लोग जो है वो तब तक जो है ना वो अपना दम तोड़ दिए, यानी कि कुछ देर के बाद वो अपना जो है उसकी जो है सांसें उखड़ गई और उसका जो है उसका जो है प्राण निकल गया और वो मर गई। लेकिन इस बीच में इन लोग को ये समझ में ही नहीं आया कि आखिर इसकी मृत्यु कैसे हुई। अगर समय रहते पता चलता तो शायद हो सके बचाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये छोटी सी घटना है दोस्तों, लेकिन बहुत बड़ी बात है। परिवार में छोटे छोटे उसके बच्चे हैं और परिवार का एक स्तंभ अगर उखड़ जाए और समझिए उसकी माँ का साया उस बच्चे के सर से उठ जाना, बहुत सोचने वाली विषय हो जाता है। परिवार का बहुत ज़िंदगी उसका बहुत लंबी है और वो आगे चलना बड़ा मुश्किल है पिता के सहारे, और उसकी 4 बेटियां ही हैं। तो कहीं न कहीं उन लोग को काफ़ी भविष्य में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। जो होना था तो वो होगा ही। इस तरह की घटना सिकिदरी आमने-सामने एक एरिया में बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। एक जो है कि थंडरिंग में जो है वो अपना कान में थंडरिंग चल रहा, पानी बरसात का मौसम था तो पूरा थंडरिंग हो रहा था, तो वो कान में जो है अपना हेडफ़ोन लगाए हुए था और वो सुन रहा था, उस क्रम में उसका भी मौत हो गया। ऐसा जो है कि लोग को ये समझ ही नहीं आता है कि थंडरिंग है तो हमें कैसे रहना है। कोई बताता भी नहीं है। एक जो व्यक्ति था वो बिजली करंट से उसकी मौत हो गई। चप्पल भी पहने हुए नहीं था और वो इसी तरह तार को जोड़ रहा था। ऐन मौके पर उसकी माँ पहुँची, लेकिन तब तक उसका दम निकल चुका था। इस तरह की ये घटनाएँ थी, इसीलिए हमने इस वीडियो को बनाना ज़रूरी समझा, नहीं तो नहीं बनाता। दोस्तों, हम यही कहना चाहेंगे लोगों से, आप लोग से अपील भी करेंगे कि इस तरह की घटनाएँ होती है तो आप लोग जो है इग्नोर ना करें। वो जो महिला थी उसको सांप जो काटा था, तो उसका जो रूम था जहाँ पर वो हंसुआ खोज रही थी वहीं पर काटा था, लेकिन उसे पता भी नहीं चला कि हंसुआ काटा। वो जो हंसुआ जो खोजने के क्रम में उसको सांप ने डस लिया था।
तो ऐसा होता है, लेकिन जो है अगर वो सतर्क होती और समझ होता तो वो जो है तुरंत जो है उसका इलाज करती। और वो जो है मामूली सोचा कि कोई जीव काट लिया, जो कोई दिक्कत नहीं, इससे जो है कबाड़ के घर में जो है काफ़ी सारा जीव है, कोई काट लिया होगा, यानी चींटी काटा होगा या अन्य जीव काटा होगा, इसको ये सोच के वो कुछ ही इलाज नहीं किए। दोस्तों अगर मान लिया जाए कि इस तरह का कभी दिक्कत होता है तो हम आपको कुछ टिप्स देते हैं। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कौन सी काटा, तो आप मिर्च होता है ना, उसको आप दांतों से दबाइए। अगर अगर आप जो है मिर्च को दांत से दबाएंगे, मिर्च को अगर दांत से दबाएंगे तो वो तीखा लगेगा। अगर तीखा लगेगा तो समझिए सांप नहीं काटा। अगर तीखा नहीं लगता है तो समझिए कि सांप आपको काट लिया, और इसके लिए आपको इलाज कराना पड़ेगा, या आप उसको नाखून से कस के उसको प्रेस करें, या उसको जो है कस के काटने का प्रयास करें, तो वो आपको दर्द का एहसास भी नहीं होगा, तो समझिए सांप काट दिया आपको। उस क्रम में आप या तो नज़दीक के डॉक्टर के पास जाने का प्रयास करें, और जो सांप काटा है उसको ना मारें। बहुत जगह हम देखें कि उसको जला भी दिया है, तो ये भी काम ना करें, क्योंकि डॉक्टर किस चीज़ को देख के दवा देगा, कुछ उसका प्रूफ होना चाहिए ना। तो कौन सांप काटा है उसी अनुसार एंटीवेनम का जो दवा आता है हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं होता, आर्मी उर्मी कैंप पे रखा हुआ रहता है, मंगाना पड़ता है। तो इसीलिए टाइम नहीं रहता है सांप काटने के बाद, जैसा जहरीला सांप है, नहीं तो टाइम बहुत कम होता है और आदमी का मौत हो जाता है। या आप प्राथमिक उपचार के रूप में ये भी कर सकते हैं कि जो सिरिंज होता है इंजेक्शन लगाने का, उसमें एक निकल होता है, उसे निकाल दे, उसके माध्यम से आप खींच दे जहर को, या तो चीरा लगा दे, हाथ को कुछ दूरी पर काट दे, जो सांप काटा है उसकी कुछ दूरी पर जो है आप बांध दें और उसको चीरा लगा के ब्लड को निकाल दें। इस तरह करके आप अपना जान को बचा सकते हैं दोस्तों। अगर इस तरह के जो अनजान में कहीं हाथ पैर चल गया, तो सांप काटने के बाद आदमी जो है उस समय तो कुछ लगता नहीं है, तो ध्यान देता नहीं, इग्नोर करके अपने काम पे लग जाता है। लेकिन ऐसा ना करें दोस्तों, आप सतर्क रहें, सजग रहें और समझ से काम लें। इससे जो है अपना परिवार का, अपना भी, सबका भला होगा। नहीं तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते जाएंगे तो जान भी गंवाएंगे। इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि लोगों को इस चीज़ को बताएं कि भाई अगर कोई सांप काट लेता है तो उसको इग्नोर ना करें। कोई कीड़ा भी काट लेता है तो उसमें इग्नोर ना करें। तो ठीक है दोस्तों, कहानी को बताने का उद्देश्य यही है कि आप लोग सतर्क रहें, सजग रहें, और किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप लोग जो है ज़रूर इसमें जो है अपना निवारण करने का समाधान ढूंढने का प्रयास करें। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में अगले बार फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।